हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताना है जिससे कि आप अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त फंसो ना, उसको अच्छे से सॉल्व कर लो। तो देखो बेटा, हम क्या आपको पावर पढ़ा चुके थे। सबसे पहले पावर पे बताते हैं, पावर पे एक न्यूमेरिकल बताते हैं। ये बेटा एक लिफ्ट है, ध्यान से देखिए। ये एक लिफ्ट है जिसका वेट है 500 किलोग्राम, इसका मास दे दिया, ये 500 किलोग्राम का लिफ्ट है। अब इसके बाद क्या है कि ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ पुलिंग फोर्स F लग रहा है और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। आपको निकालना है फाइंड द एवरेज हॉर्स पावर। देखिए क्या बोला है, फाइंड द एवरेज हॉर्स पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर। मोटर ने एवरेज हॉर्स पावर कितना दिया। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज फोर्स कितना है, फोर्स क्या हो जाएगा, अगर इस 500 किलोग्राम वाले मास को आपको ऊपर लिफ्ट करना है तो कितना mg, इतना फोर्स तो दोगे ही, यानी कि 500 इंटू जी 9.8 और वेलोसिटी हो गया आपका 2। तो ये देखिए एक्चुअली कितना आएगा, ये आपका लगभग हो जाएगा, ये आपका 980 जूल्स हो जाएगा। अब सॉरी बेटा, 980 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब करना क्या है बेटा, आपको हॉर्स पावर में पूछा है, तो हॉर्स पावर में बदलने के क्या करना है, इसको 746 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 746 से डिवाइड कर दें। ये वॉट भी बोल सकते हो कि पावर ये वॉट में आया है, ये पूरा स्टैंडर्ड, इसको वॉट भी बोल सकते हो आप लोग कि ये पूरा वॉट में आया है। अब इसको डिवाइड कर दो 746 में, क्योंकि एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1.3 HP आएगा। तो ये हमारा पावर पे क्वेश्चन था। पावर पे भी और भी है, वही बताते हैं, नोट करते हैं इसको पहले। अब देखिए, अब थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स किया जाए, टफ किया जाए, तो क्या किया जा सकता है बेटा, थोड़ा सा आप अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करते हो बेटा, टफ करते हो, तो ये किया जा सकता है आपका कि हम इसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स लगा देते हैं। मैकेनिक्स यानी पावर के क्वेश्चन में मैकेनिक्स लगा देते हैं और एवरेज पावर की बात करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा इस तरीके से, आपका एक इंक्लाइन है, ठीक है। इस इंक्लाइन पे इधर की तरफ कोई मास m रखा गया है, मास की वैल्यू बता रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए फोर्स F लग रहा है। थीटा की वैल्यू बेटा 30 डिग्री है, ठीक है। इंक्लाइन 30 डिग्री पे रखा हुआ है, स्मूथ है, सबसे पहला तो ये कि स्मूथ है, और 4 सेकेंड तक फोर्स डिलीवर्ड हुआ है, मतलब 4 सेकेंड तक इसको पकड़ के खींचा गया है। जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ है वो आपको दे दिया गया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। और मास बेटा इसका 4 kg आप ले लीजिए, मास की वैल्यू आपको 4 kg दिया हुआ है। बेटा करना आपको ये है, यू हैव टू फाइंड पावर। सबसे पहले तो आपको पावर पता करना है, यानी कि चौथे सेकंड में पावर क्या है, और दूसरा एवरेज पावर। देखिए जब हम पावर की बात बोलते हैं तो पावर का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम के बीतने के बाद जो पावर, मतलब उस टाइम जो पावर आप दे रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम से मतलब होता है। लेकिन जब एवरेज पावर की बात बोलते हैं तो एवरेज पावर का मतलब होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ये हमेशा याद रखिएगा, एवरेज पावर क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम होता है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास पावर निकालने के लिए क्या होना चाहिए। अगर पावर निकालना तो सिंपली फोर्स इंटू वेलोसिटी होना चाहिए, पर यार इस फोर्स की वैल्यू आपको नहीं पता है, आपको वेलोसिटी की भी वैल्यू नहीं पता है। तो चलो थोड़ा सा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो नीचे क्या लगेगा बेटा, mg, एक ये सरफेस से कांटेक्ट में तो इधर की तरफ नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इधर की तरफ आपका क्या लगेगा, ये जो है इस साइड, ये आपका हो जाएगा mg साइन थीटा, और इधर की तरफ आपका mg कॉस थीटा, यानी mg को 2 कंपोनेंट में बदल दिए, कॉस थीटा यानी थीटा यानी 30 डिग्री। बेटा हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइन के प्लेन के अलोंग मोशन हो रहा है,
तो यानी हम उस मोशन को डील करते हम ये बोल सकते हैं फोर्स, चलाने वाला फोर्स ये है माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आपको f की वैल्यू मिल जाएगी, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव mg साइन थीटा इज इक्वल टू मास प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, मास यानी आपका 4 g साइन थीटा 1/2 प्लस 4 इंटू एक्सेलरेशन, ये आपका 2, ठीक है, और ये आपका आएगा लगभग फोर्स 24 न्यूटन। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये आपका आ जाएगा 24 न्यूटन। तो आपको फोर्स लगा। अब 24 न्यूटन बेटा जब यहाँ पे फोर्स लगा तो आप क्या कर दो कि इस 24 न्यूटन फोर्स को आप ये यहाँ पे आपको फोर्स मिलेगा, बचा वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या कर सकते, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियली तो बेटा ये रेस्ट में रखा गया था, तो रेस्ट में रखा गया था तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं 0 प्लस यहाँ पे a कितना हो गया आपका, a आपका हो गया 1 मीटर पर सेकेंड और t 4, यानी कि आपका वेलोसिटी आया 4 मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या करोगे, पावर यानी कि f डॉट v यानी कि आपका 24 इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 6 और ये 96 वाट आपका हो रहा है पावर, यानी कि पर्टिकुलर टाइम का बात बोला जा रहा है। अब आपसे बोला जाए कि एवरेज पावर, तो एवरेज पावर के लिए बेटा टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क डन के लिए आपके पास फोर्स तो है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे मैकेनिक्स में से S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो 0 होना है, इसको तो लीजिए मत, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 और टी स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, ये आपका आया 2 4 2 8 मीटर आपका ये आ गया। अब कीजिए क्या, एवरेज पावर निकालने के लिए यहाँ पे फोर्स यानी कि 24 इंटू एवरेज पावर की बात बोलते हैं। देखिए लगभग दोनों एक ही आना चाहिए। एवरेज पावर ये आपका है 24 और इंटू 8, ठीक है, ये मेरा वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, टोटल वर्क डन और टाइम कितना हो रहा है 4, तो ये मेरा आया 6, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में क्या 6 आया और ये मेरा आया 48 वाट, यानी कि एवरेज पावर हमारा 48 वाट। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम हमेशा एवरेज पावर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट को समझिए और बहुत ज़्यादा कंट्रारी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। जो जो कॉन्सेप्ट बताया गया, जो जो न्यूमेरिकल्स बताया गया, सिंपल उन्हें सॉल्व करिए और आगे की तरफ प्रोसीड कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।